श्री कृष्णा जी कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है, उससे दोस्ती कर लो, जीत तुम्हारी होगी। खुद से जीतने वाला संसार से हार ही नहीं सकता। जो तुम्हें अंदर से शांत करता है, उसी में तुम्हारा सत्य छुपा है। दूसरों की उम्मीद पर मत चलो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। हर सुबह एक अवसर है, बदल जाओ या बिखर जाओ। निर्णय तुम्हारा है। जो गया उसके लिए दुखी मत हो, जो आया है उसे सार्थक बनाओ। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार का मालिक बन जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति ना धन है, ना शक्ति, बल्कि तुम्हारा संतुलन है। शांति पाने के लिए पहले खुद से शांति बना लो। अगर तुम खुद से नहीं जुड़े हो तो पूरी दुनिया से जुड़ना व्यर्थ है। कभी किसी के शब्दों से मत टूटो। खुद को इतना जानो कि उनकी बातों का असर ही ना हो। कर्म से डरो मत, वही तुम्हें बड़ा बनाता है। सोच बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा अधर्म है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जीवन बनता है। जो अंदर से मजबूत है उसे कोई भी बाहरी तूफान गिरा नहीं सकता। विचारों की पवित्रता आत्मा की सुंदरता से जुड़ती है। दूसरों से पहले खुद को माफ करना सीखो। जो अपने दुख को समझ लेता है वह दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। सत्य बोलो, लेकिन समय देखकर मौन भी कभी कभी शक्ति होता है। जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा दुख आधा हो जाएगा। प्रेम बांटो, लेकिन उम्मीद के बिना अपेक्षा दुख की जड़ है, उसे हटाओ, सुख अपने आप आ जाएगा। ध्यान, मौन और श्रद्धा, यह तीन सबसे बड़े धन है। जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर तुम सिर्फ अपना समय गंवाते हो। धैर्य रखो, ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब करता है। जो चला गया वो अध्याय था, आगे जीवन की किताब बाकी है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम ईश्वर के अंश हो। जब सब छूट जाए तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे। जो सच्चे हैं वे चुप होते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाने की अगर तुम खुद से ईमानदार नहीं हो तो दुनिया की कोई सच्चाई तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। मन जब शांत होता है तभी तुम अपने सत्य को पहचान पाते हो। हर दिन एक नया जीवन है। कल की गलती आज की सीख बनाओ। जिसे खुद से प्रेम है उसे कभी जीवन से शिकायत नहीं होती। खुद को बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो कोई और क्यों करेगा। सफलता का मतलब केवल जीत नहीं, शांति से जीना भी सफलता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा जब समय सही होगा। प्रेम करना शक्ति है, लेकिन छोड़ पाना भी साहस है। आत्मा का वजन शब्दों से नहीं, मौन से मापा जाता है। हर बात का उत्तर जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम उस बीज की तरह हो जो खुद को मिटाकर भी वृक्ष बन जाता है। अहंकार तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, बल्कि अंदर से खोखला करता है। जो तुम्हारे बिना शोर के भी चमके वही असली प्रकाश है। भीड़ में चलना सरल है, लेकिन अकेले चलना ही सच्चा आत्मविश्वास है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे अस्तित्व की असली पहचान है, शब्द नहीं। कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और ऊर्जा फैलाओ। जब तुम सही हो तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मन शांत है तो हर रास्ता स्पष्ट दिखता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने आती है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं रहता। जिस दिन तुम दूसरों के लिए मुस्कुराना शुरू कर दोगे उसी दिन दुख कम होने लगेगा। वक्त हर चीज सिखा देता है। अगर तुम मौन होकर सीखना चाहो, खुद के साथ बैठना सीखो, वही असली साधना है। तुम किसी की सोच नहीं हो, तुम ब्रह्म का अंश हो। दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम खुद को समझोगे। अपनी हार से डरना नहीं, वो तुम्हारे अगले चरण की सीढ़ी है। आत्मा की पहचान शरीर से नहीं, कर्म और विचारों से होती है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहां श्री कृष्ण नहीं। जो कुछ नहीं चाहता उसी के पास सच्चा सुख होता है। श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर आए हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, कुंती सब चाहते हैं कि युद्ध ना हो। भीष्म और विदुर की आंखों में प्रार्थना है। क्या कृष्ण कुछ ऐसा कहेंगे जिससे युद्ध टल जाए? कृष्ण आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि धर्म की हत्या हो और न्याय मौन हो जाए तो युद्ध ही एकमात्र शांति है। कई लोग सोचते हैं शांति मतलब कोई लड़े नहीं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अगर शांति अन्याय को स्वीकार कर ली जाए तो वह शांति नहीं, अधर्म की पूजा बन जाती है। शिशुपाल बार बार श्री कृष्ण को अपमानित करता रहा। सब मौन थे, लेकिन कृष्ण गिन रहे थे।
100 अपराध पूरे होते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सभी चौंक गए। कृष्ण बोले, माफी भी तब तक जब तक वह न्याय को नीचा ना दिखाए। एक सीमा के बाद क्षमा भी पाप बन जाती है। कई बार युधिष्ठिर भीम को रोकते, अर्जुन को संयम सिखाते। एक दिन कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अगर तुम धर्म के नाम पर अन्याय को सहते हो तो तुम भी दोषी हो। धैर्य तब तक उचित है जब तक धर्म सुरक्षित हो। जिस दिन धर्म संकट में हो तब न्याय सबसे बड़ा धर्म है। आज की कथा एक वकील जो हार गया लेकिन न्याय दे गया। स्थान लखनऊ, समय वर्तमान भारत। राघव एक ईमानदार वकील। उसके पास एक केस आया एक बलात्कार पीड़िता का। सामने था बड़ा नेता, पैसे वाला, रसूखदार। राघव को धमकी मिली, यह केस छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सबने कहा, मत लड़ो, जान से बढ़कर क्या। लेकिन राघव ने श्री कृष्ण की गीता का एक वाक्य पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं उसे बचाने। राघव अदालत में डटा रहा, उसे केस हारना पड़ा, लेकिन एक एनजीओ ने उस केस को दोबारा उठाया। 1 साल बाद लड़की को न्याय मिला। राघव तब तक कैंसर से मर चुका था, लेकिन उसका बेटा आज वकील है और कहता है, मेरे पापा हारकर भी श्री कृष्ण की तरह न्याय दिला दे। जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया तो युधिष्ठिर मौन, भीष्म मौन, द्रोण मौन, केवल एक आवाज, यदि उस समय में मौन रहता तो मेरा कृष्ण होना ही अधूरा होता। अहिंसा तब तक धर्म है जब तक धर्म पर वार ना हो। श्री कृष्ण ने कभी अन्याय को क्षमा नहीं किया। उन्होंने उसका उत्तर दिया, चक्र से है जब तक वह अन्याय की सहमति ना बन जाए। शांति बहुत मूल्यवान है, लेकिन न्याय उससे भी ऊपर है। अगर अन्याय तुम्हारे सामने हो रहा है और तुम चुप हो तो याद रखना, कृष्ण तुम्हें भी दोषी मानेंगे। धर्म की रक्षा केवल मंत्रों से नहीं होती, वह होती है जब कोई अर्जुन खड़ा हो और कोई कृष्ण उसका सारथी बने। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला है। अर्जुन पूरे बल के साथ खड़ा है, सामने कौरवों की विशाल सेना। उसने पूछा, हे केशव, क्या जो सबसे ज्यादा शत्रु मारता है वही सबसे बड़ा युद्ध है? श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन के भीतर। तब उन्होंने कहा, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो किसी राज्य पर शासन के योग्य नहीं। गीता का मूल श्लोक, बंधुरात्मस्तस यनात्मिता अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तवा शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपना मित्र है, जिसने मन को वश में नहीं किया वह अपने ही शत्रु के समान है। अर्जुन ने महायुद्ध जीता, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध था, उसका संकोच, क्रोध, मोह और भ्रम। श्री कृष्ण ने पहले उस युद्ध को जिताया, क्योंकि बिना भीतर की विजय बाहरी कोई भी जीत टिकती नहीं। कहानी एक आधुनिक अर्जुन की आत्मविजय। स्थान पटना, समय वर्तमान भारत। राहुल 22 वर्षीय छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हर दिन पढ़ाई शुरू करता, पर आधे घंटे में ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग में डूब जाता। एक दिन उसके पापा ने उसके हाथ में गीता दी और कहा, बेटा अगर तू अपने मन को जीत ले तो ये दुनिया तेरे कदमों में होगी। राहुल ने गीता पढ़ना शुरू किया। मन को नियंत्रित करना ही आत्मा को साक्षात करना है। उसने फोन लॉक कर दिया, दिनचर्या बनाई, सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। 1 साल बाद वह आईएएस बन गया। लोग पूछते, कौन तुम्हारा कोच था? वह कहता, मेरे कोच श्री कृष्ण थे और मेरी परीक्षा मेरा खुद का मन था। स्वयं आत्मविजेता थे। उन्होंने कभी राजगद्दी नहीं चाही, कभी युद्ध में हथियार नहीं उठाया, फिर भी सबसे शक्तिशाली बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर विजय पाली थी। वह ना क्रोध से विचलित हुए, ना अपमान से, ना राधा के विरह से टूटे, ना यदुवंश के पतन से हारे। जब दुर्योधन श्री कृष्ण से बोला, मैं जानता हूं क्या धर्म है पर मैं कर नहीं सकता, मैं जानता हूं क्या अधर्म है पर मैं रोक नहीं सकता, यह वाक्य मन की पराजय थी। दूसरी ओर श्री कृष्ण हर क्षण शांत, संतुलित, स्थिर। दुर्योधन ने दुनिया जीतना चाहा। अगर तुम अपने मन को हरा दो
तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सबसे मुश्किल युद्ध वह है जो भीतर लड़ा जाता है, और श्री कृष्ण उसी के युद्ध है। अपने क्रोध, लोभ और आलस्य को हराना यही सच्चा महाभारत है। तलवार से दुश्मन को मारना सरल है, पर अपने मन के राक्षसों से जीतना कठिन है। अगर आप अपने अंदर बैठे दुर्योधन को हरा सके, याद रखो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ नहीं चला रहे थे, वो उसकी आत्मा को लक्ष्य तक ले जा रहे थे। जो स्वयं को जीत ले वह रथी नहीं, वह महारथी बन जाता है। हस्तिनापुर का सिंहासन और दुर्योधन का लोभ। सभा लगी है, कुरुवंश के सारे राजकुमार सामने बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना है। तभी दुर्योधन की आंखों में जलन की ज्वाला सुलगती है। वह सोचता है, राज्य क्यों उसे मिले, मैं भी तो कौरव हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे चाहिए सिंहासन। यहीं से जन्म लेता है लोभ, और वही लोभ उसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, श्री कृष्ण सबके खिलाफ खड़ा कर देता है। लोभ वह जहर है जो अमृत की तरह लगता है, पर अंत में आत्मा को नष्ट कर देता है। कृष्ण जानते थे क्रोध क्षणिक होता है, अहंकार भी मिट जाता है, लेकिन लोभ चुपचाप भीतर से खा जाता है। वन दुर्योधन का लोभ पूरी महाभारत की जड़ राज्य नहीं चाहिए था। आधा राज्य भी स्वीकार नहीं दूंगा। नतीजा, जब तो एक उपस्कशोहिनी सेना का नाश और खुद का भी। बदले की आग में न्याय का गला घोटना। गांधार का यह राजकुमार अपने पिता और भाइयों के अपमान का बदला चाहता था, परंतु लोभ ने उसे ऐसा अंधा कर दिया कि उसने अपने ही भांजे को विनाश की ओर धकेल दिया। जयद्रथ का लोभ। द्रौपदी को पाने की लालसा। उसने एक बार द्रौपदी को जबरन हरण करने की कोशिश की। पांडवों ने उसे दंडित किया, पर कृष्ण ने कहा उसके मन का लोभ अब और बढ़ेगा और अंततः यही उसका अंत बन जाएगा, और हुआ भी वही। अर्जुन ने उसका वध किया। लोभ तब शुरू होता है। जो मिला है वह तेरे कर्म से है, जो नहीं मिला वह तेरे विवेक की परीक्षा है, और जो छूट गया उसमें ईश्वर की योजना है। कहानी एक लालची दुकानदार की सच्चाई। स्थान जयपुर। समय हाल का। भारत विजय एक मिठाई की दुकान चलाता था। पहले वो शुद्धता से काम करता था, ग्राहक बढ़ते गए। फिर उसने सोचा, अगर मैं मिलावट करूं तो मुनाफा और बढ़ेगा। धीरे धीरे उसने हर मिठाई में मिलावट शुरू की। त्योहार के समय एक बच्चा उसकी मिठाई ने खाकर बीमार हो गया और मर गया। पूरा शहर विरोध में उतर गया। दुकान सील हो गई, प्रतिष्ठा चली गई। वह आज भी कहता है, मेरा अंत धन से नहीं हुआ, लोभ से हुआ। कृष्ण ने कभी राज्य नहीं चाहा, कभी धन नहीं मांगा, कभी युद्ध में विजय का श्रेय भी नहीं लिया, क्योंकि वे जानते थे जो लोभ से मुक्त है वही सच्चा योगी है। जिस दिन तुमने लोभ को छोड़ दिया, उसी दिन तुमने श्री कृष्ण को पा लिया। धन संग्रह नहीं, संतोष सबसे बड़ा धन है। यही श्री कृष्ण की वाणी है। यही धन्यवाद।